इनका बॉलीवुड नेम महमूटी सुनकर कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये एक मुसलमान होंगे, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये एक मुस्लिम है और इनका असल नाम मोहम्मद कुट्टी इस्माइल है। वेल, ये खुद तो साउथ इंडिया के सुपरस्टार हैं ही, लेकिन इनके बेटे भी कुछ कम नहीं हैं और वो भी एक सुपरस्टार हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। कैसे हैं आप सब लोग? आज के वीडियो में हम रिएक्शन देने वाले हैं हैदर टीवी की एक वीडियो के ऊपर, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड, टॉलीवुड और जितने भी एक्टर्स हैं पूरे इन फिल्म इंडस्ट्री के, तो उसमें से कौन मुसलमान है। बिकॉज बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं बट हमें नहीं पता कि कौन मुसलमान है, एंड स्पेशली साउथ मूवीज़ के। सो स्टार्ट टू एंड तक वीडियो पूरा देखिएगा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साउथ इंडिया की ऑलमोस्ट हर हिट फिल्म में विलन का रोल प्ले करने वाले ये एक्टर एक मुस्लिम हैं? और क्या आपको पता है कि पुष्पा मूवी के ये कमाल के एक्टर भी एक मुसलमान हैं? प्लस क्या आप जानते हैं कि साउथ इंडिया की कॉमेडी मूवीज में जान डालने वाले ये अमेजिंग एक्टर भी एक मुसलमान हैं? वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको साउथ इंडियन सिनेमा के सबसे फेमस मुस्लिम एक्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दुलकर। दोस्तों, अगर आप तेलुगु और मलयालम मूवीज देखते हैं तो आप इन एक्टर को जरूर जानते होंगे। इनका नाम दुलकर है और एक बहुत ही फेमस मलयालम, तमिल और तेलुगु एक्टर हैं। रिसेंटली इनकी मूवी लकी भास्कर रिलीज हुई और इसमें इन्होंने इतनी कमाल की एक्टिंग की कि इसे देखकर ही मजा आ जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर भी इनके क्लिप्स बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने सेकंड शो, चार्ली, गंगाराम, द जोया फैक्टर और सीतारमन जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज में काम किया है। अगर दुलकर का नाम और इनके प्रोफेशन को देखा जाए तो बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें लगता होगा कि ये एक मुस्लिम एक्टर हैं, लेकिन असल में इनका पूरा नाम दुलकर सलमान है और ये एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। असल में इनके फादर का नाम मोहम्मद कुट्टी इस्माइल है, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में मेमोटी के नाम से जाना जाता है। वेल, दुलकर सलमान इंडिया के उन चंद एक्टर्स में से एक हैं जिन्हें बाकायदा तौर पर जुम्मे और कई नमाजों में मस्जिद में भी देखा जा सकता है। ये अपने इलाके की मस्जिद में बाकायदा नमाज पढ़ने के लिए भी जाते हैं और इवन इन्होंने उम्रा भी किया है। ये सच में कमाल है। फहद फाजिल। दोस्तों, आप सबने इंडिया की सबसे फेमस मूवीज में से एक पुष्पा तो देखी ही होगी। रिसेंटली पुष्पा 2 मूवी रिलीज हुई है जिसने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। वेल, इस मूवी में जितनी कमाल की एक्टिंग अल्लू अर्जुन ने की थी, उससे भी कमाल की एक्टिंग फहद फाजिल की थी। ये असल में एक साउथ इंडियन एक्टर हैं और ये पुष्पा मूवी में लीडिंग कैरेक्टर्स में से एक थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने सी यू सून, पुष्पा 2, जोगी, नॉर्थ 24 काटम, ट्रांस, विक्रम और मालिक जैसी मूवीज में काम किया है। वेल, इस फिल्म स्टार को वैसे तो बहुत से लोग जानते हैं और काफी लोग इनकी एक्टिंग पसंद भी करते हैं, लेकिन आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ये बात जानते होंगे कि फहद एक मुसलमान है। ये एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनका पूरा नाम अब्दुल हमीद मोहम्मद फहद फाजिल है, लेकिन फिल्म वर्ल्ड में इन्हें फहद के नाम से ही जाना जाता है। इवन इन्होंने जिन को स्टार से शादी की है वो भी एक साउथ इंडियन हीरोइन है और वो भी एक मुसलमान है जिनका नाम नजरिया है। वेल, ये दोनों हस्बैंड वाइफ कमाल के एक्टर्स हैं और इनकी हर मूवी ही हिट जाती है। ये सच में कमाल है। पार्टी होगी पुष्पा, अब होगी पार्टी। मोहम्मद नसार। दोस्तों, साउथ इंडिया की ऑलमोस्ट हर हिट मूवी में ये एक्टर जरूर नजर आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने तो बॉलीवुड की भी बहुत सी मूवीज में काम किया है, जिसमें रॉडी राठौड़, सीरियस मैन और निषाद मूवी शामिल हैं। लेकिन इनकी सबसे हिट मूवी बाहुबली थी, जिसमें इन्होंने बहुत ही अमेजिंग रोल प्ले किया था। इसमें इन्होंने बिजाल देव का किरदार अदा किया जो कि कमाल का था। इवन आज भी इनके बहुत से फैन इन्हें बिजाल देव के नाम से जानते हैं। नसार ज्यादातर सीरियस रोल्स प्ले करते हैं और इनकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त होती है कि देखने वाला इनका फैन बन जाता है। वेल, अगर आप साउथ इंडिया की डब्ड मूवीज भी नहीं देखते, फिर भी आपने फेसबुक या सोशल मीडिया पर किसी न किसी मूवी क्लिप में इनको जरूर देखा होगा। नसार एक मुस्लिम एक्टर हैं। पहले इनका नाम मोहम्मद हनीफ होता था, लेकिन फिर इन्होंने अपना नाम चेंज करके मोहम्मद नसार रख लिया और बॉलीवुड में आते ही धूम मचा दी। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये 1985 से ही इंडियन मूवीज में काम कर रहे हैं और ये आज भी इतने ही हिट हैं जितने कि उस दौर में थे। सही है। हेलो कुत्ते। जी जी, आपका फोन। राठौड़। अरे बच्चों, इतना घबरा गया कि
फोन पर बचा रहा है। मेमोटी। दोस्तों मेमोटी एक बहुत ही फेमस मलयालम एक्टर और प्रोड्यूसर हैं। इन्होंने सिर्फ मलयालम में नहीं बल्कि तमिल, तेलुगु, कन्नाडा और 25 हिंदी years मूवीज plus है में ये भी बंदा। काम किया है। मेमोटी ने अपने करियर का आगाज 1979 में किया था और अब तक ये 420 से ज्यादा मूवीज में काम कर चुके हैं। हालांकि इनकी एज अब 73 साल हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये अपनी कमाल की एक्टिंग की वजह से अपनी मूवीज में मेन हीरो का रोल प्ले करते हैं। इनकी ज्यादातर मूवीज एक्शन और थ्रिल बेस्ड होती हैं। वेल इनकी फेमस मूवीज में टर्बो, बजूका, इब्राहिम ओजर, सर्कल, गैंग ऑफ 18 और भिशाम परवाम जैसी मूवीज शामिल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनका बॉलीवुड नेम मेमोटी सुनकर कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये एक मुसलमान होंगे, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये एक मुस्लिम है और इनका असल नाम मोहम्मद कुट्टी इस्माइल है। वेल ये खुद तो साउथ इंडिया के सुपरस्टार हैं ही, लेकिन इनके बेटे भी कुछ कम नहीं हैं और वो भी एक सुपरस्टार हैं। वेल मोहम्मद इस्माइल भी उन चंद बॉलीवुड एक्टर्स में से एक हैं जो कि बाकायदा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं और आमतौर पर तो इन्हें जुम्मे की नमाज में इनके फैंस देखते ही रहते हैं और इवन इन्होंने उम्रा भी किया हुआ है। बहरहाल जो भी हो, इनकी मूवीज वाकई में देखने लायक होती हैं। आर्या। दोस्तों अगर आपको साउथ इंडिया की डब्ड मूवीज देखने का शौक है तो आपने इस एक्टर की कोई ना कोई मूवी जरूर देखी होगी। इन्होंने बहुत सी तमिल, मलयालम और तेलुगु मूवीज में भी काम किया है। इन्हें कॉलीवुड मूवीज का प्ले बॉय भी कहा जाता है। आर्या सिर्फ एक फिल्म एक्टर ही नहीं बल्कि फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। इनकी फेमस मूवीज में पटियाल, बॉस एंग्रा भासरा, वेटाई, राजा रानी, सेटाई और अरम बाम जैसी मूवीज शामिल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रिसेंटली आर्या की कैप्टन, कॉफी विद कडाल और वेसेंटा मुलाई जैसी मूवीज रिलीज हुई हैं जो बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा हिट हुई हैं। वैसे तो आर्या नाम से एक हिंदू लगते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि असल में ये एक मुसलमान है। इनका असल नाम जमशेद है और ये एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में सब इन्हें आर्या के नाम से जानते हैं और इनका असल नाम बहुत ही कम लोगों को पता है। बहरहाल जो भी हो, मूवीज में इनकी एक्टिंग वाकई में देखने लायक होती है। मोहम्मद अली बादशाह। दोस्तों आप सबने कभी ना कभी फेसबुक या यूट्यूब बहुत पर बड़े। स्क्रॉल करते हुए इस एक्टर मोहम्मद के अली फनी बादशाह क्लिप इनका जरूर नाम। देखी होंगी। भाई इनका नाम अली बादशाह है और ये साउथ इंडिया के एक बहुत ही फेमस कॉमेडी एक्टर हैं। इन्होंने 1000 से भी ज्यादा साउथ इंडियन फिल्म्स में काम किया है और ये इतने पॉपुलर हैं कि इनकी मूवीज न सिर्फ साउथ इंडिया बल्कि पूरे इंडिया, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान और तो और अमेरिका में भी देखी जाती हैं। अली की सबसे हिट मूवीज में श्रीमान नंडू, धमाका, बडी, हनीमून एक्सप्रेस और मिस्टर प्रेग्नेंट वगैरह शामिल हैं। अली एक मुसलमान फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये ना सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए नजर आते हैं बल्कि इन्होंने अपनी फैमिली के साथ हज और उम्रे की सादत भी हासिल की है। बिलीव करना मुश्किल है लेकिन अली की एक्टिंग इतनी कमाल की होती है कि इन्हें 1000 से भी ज्यादा मूवीज में कास्ट किया गया और इवन साउथ इंडियन फनी फिल्में तो इनके कैरेक्टर के बगैर बिल्कुल बोरिंग लगती हैं। इसलिए फनी मूवीज में इन्हें कोई ना कोई रोल जरूर दिया जाता है ताकि मूवी में जान डाल सके। ये सच में कमाल है। शाम। दोस्तों अगर आप फेसबुक पर या यूट्यूब के ऊपर मूवी क्लिप्स देखते रहते हैं तो आपने इस एक्टर को किसी न किसी मूवी में पुलिस का रोल प्ले करते हुए देखा होगा। ये पर्सनैलिटी असल में एक साउथ इंडियन एक्टर हैं जिनकी शक्ल बॉलीवुड सिंगर हिमेश रेशमिया से काफी ज्यादा मिलती है। शाम एक कॉलीवुड एक्टर हैं और इन्होंने बहुत सी तमिल, तेलुगु और इसके अलावा डब्ड मूवीज में भी काम किया है। देखा हुआ इनकी मैंने। हिट फिल्म में AR की दो रास्ते, 6 स्कैंडल्स, शाम गणेशम, किक और किक 2 मूवी वगैरह शामिल हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा फेम हासिल किया। वेल फिल्मों में तो इनके नाम हिंदुओं की तरह ही होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। असल में इनका नाम शमशुद्दीन इब्राहिम है, लेकिन कॉलीवुड में सभी ने शाम के नाम से जानते हैं। एनीवे जो भी हो, साउथ इंडियन सिनेमा तो कमाल के मुसलमान एक्टर्स से भरा पड़ा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप तो ये था हमारा रिएक्शन ऑन दीज बॉलीवुड, नॉट बॉलीवुड, ये सारे के सारे साउथ इंडियन एक्टर्स थे और इसमें से बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता था। सिर्फ 2 एक्टर्स के बारे में पता था, विच इज़ दुलकर सलमान और उनके पापा ममूटी। उनके बारे में मुझे पता था, बट बाकी लोगों के बारे में ये नहीं पता था कि वो मुसलमान है। देख लो, पहचान में भी नहीं आता कि कोई इंसान मुस्लिम है या नहीं है, कि वो पहचान में भी नहीं आते। मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखता था। जब आप सबको पता ही होगा कि 2022 तक, हाँ 2022 तक मैं बहुत ज़्यादा रिएक्शंस देता था। साउथ इंडियन का कोई भी ऐसा ये नहीं होगा जॉनर, चाहे टॉलीवुड हो, कॉलीवुड हो, लाइक केरला की मूवीज़ हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, तमिल हो, और इवन बॉलीवुड भी, हिंदी मूवीज़ भी,
और इवन पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज़ भी। तो ये सब पे भी मैं रिएक्शन देता था और कोई चीज़ छोड़ी नहीं थी। इतने रिएक्शन दिए हैं हमने, कम से कम 1000 से ज़्यादा रिएक्शन वीडियोस बनाई होंगी हमने 2020 से 2022 तक। 2022 के बाद जब एलानिया इस्लाम कबूल किया था तब मुझे रियलाइजेशन हुआ, तब मैंने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे लाइक सॉन्ग्स वाली और ये म्यूज़िकल वीडियोस और मूवीज़ ये सब चीज़ें बंद करी। देखो, हर एक इंसान की लाइफ में कभी ना कोई ऐसी घटना घटती है, कोई ऐसी चीज़ आती है कि जिसकी वजह से वो इंसान सुधर जाता है। और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हम सब अल्लाह के बंदे हैं और गलती नहीं करेंगे तो हम इंसान कैसे कहलाएंगे? हम इंसान हैं इसलिए हम गलती करते हैं। हाँ, गलती करने के बाद गलती का जो दिल में पछतावा है वो होना बहुत ज़रूरी है और अल्लाह की तरफ रुजू करना भी बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बड़ी बड़ी गलतियों से बचना चाहिए। एक हदीस भी है कि जो इंसान बड़े गुनाहों से बच गया, छोटे मोटे गुनाह तो आपके नमाज़ पढ़ने से ही माफ़ हो जाते हैं, तो जो बड़े कबीरा गुनाहों से बच गया वो इंसान ने ज़िंदगी में जीत हासिल कर ली, वो इंसान कामयाब हो गया। तो बट आजकल के जो हमारे भाई हैं वो नमाज की तरफ ही नहीं है, नमाज नहीं पढ़ते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हम जो फ़र्ज़ चीज़ें हैं, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, दोनों की साइड से कमी हो रही है और इस वजह से आज की डेट में मुसलमान बहुत परेशान है। हमें इस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। आपके अगर कोई भी दोस्त मुसलमान है, वो फ्रेंड है आपके भाई हैं, आपके रिश्तेदार हैं, और अगर आप देखते हो कि वो नमाज़ नहीं पढ़ रहे हैं तो आप उनको नमाज की दावत दिया करें। आप खुद भी नमाज़ पढ़ें। अगर हमने नमाज ठीक कर ली अपनी और नमाज को कंटिन्यू रखा तो इंशाअल्लाह ताला ऑटोमेटिकली हमारी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मेरा तो यही मानना है। मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज से मेरे सारी प्रॉब्लम्स हल हो गई। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आप भी इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।